सजनमा से लेके अइलन आहो लेके अइलन सैया रे शाम हो चुनरिया से लेके अइलन सैया रे शाम हो चुनरी सैया रे शाम हो चुनरी या से लेके अइलन सैया रे शाम हो चुनरिया सैया रे शाम हो चुनरी या से लेके अइलन संत नगरिया से अइला मोर सजनमा से लेके अइला ना हो मोरा रेशमा हो चुनरिया रेशमा चुनरिया। ये 5 तत्व का ये चुंदरी है, इसमें 25 प्रकृति है और 3 गुण है, रजो सतो तमो। 25 प्रकृति है और 5 तत्व का 55 गो नारी है। धरती तत्व से हार चाम नस मांस रोआ, ये हुआ धरती तत्व से। पानी तत्व से 5 है, रक्त लार पसीना बिरज पेशाब, ये हुआ पानी तत्व से बाबूजी 5 गो। और अग्नि तत्व के 5 है, भूख प्यास आलस निंद हाफे, ये हुआ अग्नि तत्व से। और हवा तत्व से चलना बोलना सुकुरना बल करना, ये 5 का 5 गो है तो 25 प्रकृति हो गई। काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा, 5 को 55 हुआ 25 प्रकृति, 3 गुण मिलाकर ईश्वर का अंश कितना हो गया है। आहा, इतना बनाकर मालिक ने भेजा ये सुंदर चुंदरी को। आइए बनाइए, वह परमात्मा ने बनाकर ठोक ठोक कर यहाँ भेजा है। संत नगरिया से अइला मोर सजनमा से लेके अइला ना हो। सैया रे शाम हो चुनरी या से लेके अइलन आहा, जब आते हैं धरती पर, जब जन्म लेता है, बहुत सारी माँ बहन घेर कर बैठी रहती है और घर में जो भाई है बाबू लोग है क्या कहता है, हाँ मेरा बेटा हुआ है, बेटा लिया है जन्म, कितना खुशी रहते हैं। लेकिन जब बेटियां हो जाती है मुख को मोड़ लेते हैं, ना जाने कितने संपत्ति हेरा चुका है। इतना नॉर्मल हो जाते हैं, इतना नॉर्मल हो जाते हैं। ना ना ना, ऐसा ना सोचिए। और यहाँ आने के बाद वह बच्चा क्या कहता है, नहीं हम नहीं कबूल किए हैं। संतान गारिया से आइला मोर सजनमा रामा, आइला मोर सजनमा सिले के अइलन
चुंदरी पहिरी हम अइली नैहर बात भूली गईली ना हो, अपन भोले भाले सजनमा भूली गईली ना। जब दुख है तो परमात्मा को याद करते हैं, हे मेरे मालिक मेरे संकट को हर लीजिए प्रभु, हरिये मालिक, हे भगवान, हे गुरुदेव। बार बार मालिक को याद करते हैं। जब सुख आते जीवन में तो प्रभु को भूल जाते हैं। भूली गली ना हो अपना भोले भाले सजनवा, परमात्मा को ये जीवहंस मनुष्य भूल जाते हैं। इसलिए संत महापुरुषों ने ये भजन को गाकर याद दिलाते हैं मानवों को, याद करो, कुछ तो याद करो। आइए, पहले 200-150 वर्ष मानव जीते थे, अब ऐसी बात नहीं है। अब तो 50-60 के बीच में जीवन लीला संपन्न हो जाते हैं। विचार करेंगे कितना दिन का यह जिंदगी है, 4 दिन का जिंदगी है। एक दिन आए हैं, एक दिन चले जाएंगे, मात्र बीच में 2 ही दिन बचा है। कौन सा रास्ता को अपनाना है बाबूजी, पहले यह विचार अपने आप में निर्णय लीजिए, कौन सा रास्ता को हमें अपनाना है। सत्कर्म और दुष्कर्म 2 ही रास्ता है, पाप पुण्य के 2 ही डगरिया, जे बन जे कर्म साथी। हाँ, 2 रास्ता है, जे बनी जे कर्म साथी। जो आप काम कीजिएगा वही आपका साथी बनेगा, वही साथी बनेगा। ये कोठा हमारा साथी नहीं बनेगा, बेटा बेटी साथी नहीं बन सकता है, गाड़ी घोड़ा साथी नहीं बनेंगे। लेकिन जो आप कर रहे हैं वही आपका साथी, यहां से लेकर वहां तक चलेगा। बूढ़ा बाबा लड़खड़ाते हुए चले गए। अंधेरी रात में, ठंडी के मौसम, अंधेरी रात में लड़खड़ाते हुए चले गए। एक नृत्य करने वाली थी, नृत्य करने वाली के दरवाजा पर पहुंचते ही बाबा और नीचे में खड़े हैं और कहते हैं इस घर में कोई है, कोई है, कोई है। तो नृत्य करने वाली थी नर्तकी, कान में आवाज अपने यारों से बोली, ए सुनो, नीचे जाकर देखो कौन है, आवाज लगा रहा है। नीचे आया तो देखा एक अनाथ बाबा बैठे, बदन पर वस्त्र नहीं, जिसके धन अपार था। पहले अपने कृति को सुना जाए, मैं फिर से मैं कथा सुनाऊंगी, मैं फिर कथा सुनाऊंगी। पहले अपने जीवन के बारे में सुनिए, यह जीवन कितना अनमोल है और मैं कहां जा रहा हूं, अंत में क्या हमें मिलेगा। आते ही देखा जो एक बाबा खड़े हैं दरबार में, बदन पर वस्त्र नहीं है, एक बिपटी पहने हुए हैं, ठंडी लगी है, कांपता है बाबा। दौड़ कर गया ऊपर, कहा देवी एक बाबा है और ठंडी लगा है, बहुत कांपता है,
कहा जाओ रजाई लेकर दे आओ, एक बिछावन दो, दे दिया। नीचे आकर कहा बाबा से कहो भोजन कर सकता है। पूछा, कहा बाबा आप भोजन कर सकते हैं? कहा बेटा नहीं। 3 बजे भोर में उसी गांव में एक व्यक्ति संसार से विदा हो गए। लोगों ने रो रहे थे, परिवार सबको सब रोते हैं। नृत्य करने वाले की कानों में आवाज आई, अपने यारों से बोले जाओ जाकर देखो जो उससे नर्क हुआ है कि स्वर्ग। बाबा नीचे में सुन रहा है, जाकर देखा बहुत सारे लोगों थे, सबकी आंख में आंसू भरा हुआ था और क्या कहते थे, आह आज हमारे बीच में रहने वाले देवता संसार से विदा हो चुके हैं। उस गांव का लोग कह रहा था जी यह मेरे देवता था, हम सभी को देवता। और किसे देवता कहता है? देने वालों को देवता कहा गया है और लेने वालों को लेवता कहा गया है। आज हीरा बाबू चले गए और उनका बेटा 3 दिन से लगातार सभी समाज को भोज खिला रहे हैं। पूरी जलेबी रसगुल्ला दाल भात तरकारी दही चीनी खिलाते खचा खच भोज लगातार हो रहा है। लमसम 2-4 लाख 5 लाख रुपया खर्चा किए हो। और कल में हम लोग आए हैं तो अच्छा से बिछावन मिला है, पानी मिला है। पहले नंबर तो भाव ही मिला है अच्छी, भाव से भगवान मिलता है, भाव नहीं तो भगवान कहाँ है। फिर भोजन मिला है, सोने के लिए फिर स्थान मिला है, बिछावन मिला है, सब कुछ दिया है उन्होंने। तो धर्मदास तो वही और देने वाले तो वही। देने वाले होता है, मैं पहले बताई, देने वाले देवता और लेने वाले लेवता होता है। तो देवता थे आंखों के सामने, भला हम कहाँ जाएंगे ढूंढने के लिए जिसको हम कभी देखे हैं नहीं। मैं उसका ढूंढ रहा, भला कहाँ मिलेगी। देवी और देवताओं आंखों के सामने खड़े हैं, बैठे हुए हैं। मैं देवी देवताओं को नहीं पहचान करते हैं, इसी रूप में है देवताओं। जो दे रहा है हमें, दे दिया है, वो मेरे मालिक है राम। सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, हमें क्या लेकर आए। सारे के सारे लोग ने रो रहे थे, परिवार का लोग, समाज का लोग रो रहे थे। देखकर आया नृत्य करने वाली नर्तकी बोली सुनाओ क्या हो रहा था। उसके यार ने कहा सब तो रो रहा था, कहा था जो मेरे बीच में रहने वाले देवता आज संसार से चल बसे हैं। सभी आगे पीछे बाराती लोग, सबके आंख में आंसू है, मां बहन के सबकी आंख में है। का बस स्वर्ग यहीं है, स्वर्ग यहाँ हो गया है और नरक कहाँ है तो यहाँ ही है, मृत्यु लोक में है। कुछ लोग ने कहता है नहीं, ऊपर में है, ऊपर में है स्वर्ग, ऊपर में है नरक, ऊपर में है भोजन मिलता है, ऊपर में है जो गति होता है। नहीं, ऊपर में कोई देखा है गति? ऊपर में आज तक कोई देखा है? और एक पक्षी उड़ता है आसमान में तो क्या कहता है, यहां तो हम कुछ नहीं देखते हैं, सुनाकार है, बिल्कुल सुनाकार है। और यहां कुछ नहीं है, ना यहाँ पानी है, ना यहाँ रहने का मकान है, ना यहाँ भोजन है, ना कोई पेड़ पौधा है। भोजन मिलता है पृथ्वी पर, पानी मिलता है पृथ्वी पर, और रहने का जगह है पृथ्वी पर, सुख है पृथ्वी पर, दुख है पृथ्वी पर, ऊपर कुछ नहीं है। और ऐसे होशियार लोग, एक पक्षी कहता ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे मानव होशियार विद्वान होकर कहता है ऊपर में है सब कुछ। विचार करेंगे।
यह सोचकर बाबा पृथ्वी पर धराम से गिरा। यह शब्द सुनकर वह तो स्वर्ग में है, जीते जी स्वर्ग में है, नरक में नहीं। और मैं ऐसे मेरे जैसे पापी जो कुछ नहीं हम कर पाए, समाज में रहकर पूरे जिंदगी को बिता दिए, उस जगह से चले गए। बाबा रोते हुए कहा, बेटी तुम तो देख रही हो मेरा उम्र कितना है, 80 वर्ष का मैं हूं, और मुझे पता नहीं है स्वर्ग और नरकों के बारे में, और तुम कैसे जान गई? लेकिन नर्तकी ने बोली, बाबा मैं केवल नृत्य नहीं करती हूं, मैं केवल नृत्य नहीं करती हूं, मैं अपने प्रभु का याद करती हूं। नाच नाच कर मैं अपने मालिक को मनाती हूं, मैं भजन सुनाती हूं, और भजन के साथ साथ सभी को मैं आदर करती हूं। ऐसी बात नहीं केवल मैं नाचती। बाबा कहा, बेटी मन करता है तेरी चरण धोकर मैं पी लूं। क्या कहा? मेरा मन करता है तेरी चरण को धोकर मैं चरण अमृत में पान करूं। रोने लगा, रोते हुए उसका जीवन को उसी जगह अंत हो गया है, जिसके लिए सब कुछ ने अर्पण कर दिया था। लेकिन रोने को सिवा क्या मिला? कुछ नहीं, चले गए। मिलियो न भेला रमा माई रे बहिनिया, माई रे बहिनिया से फाटी गईल ना, से फाटी गईल ना मोरा रे शाम हो चुनरी, या से फाटी गईल ना मोरा रे शाम हो चुनरी, या से फाटी गई ना मोरा रे शाम है चुनरी, या से फाटी गई ना।
प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय संत समाज की जय स्वर्ग पिताजी की जय उनके बाल गोपाल की जय। उनके गुरु गोविंद की जय।